अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है इसके मसाइल के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रोज़ पहले ही IPPs के साथ मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात भी कामयाब हुए और मिलाकर गवर्नमेंट IPPs के साथ एक मुआहदा करने में कामयाब हुई, जो कि ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए पावर सेक्टर में ख़ास तौर पर एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मिलाकर ऐसी एक कंडीशंस पैदा हो रही हैं, ऐसा एक माहौल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता से कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं वो नीचे आएंगी और पावर सेक्टर के जो मसाइल है उसके ऊपर शायद हम कंट्रोल कर सकें। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि दरअसल पाकिस्तान में पावर सेक्टर के मसाइल क्या हैं। एक सर्कल है जिसमें पाकिस्तान मुसलसल हम घूमी जा रहे हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे। माजी की हुकूमतों ने उस सर्कल को ख़त्म करने की बजाय, पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने की बजाय पावर सेक्टर को इस तरीके से चलाया गया कि जिससे वो सर्कल जो है हम उसके अंदर ज़्यादा फंस कर रह गए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब यही बात देख लें कि पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस सर्कल को नहीं तोड़ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बिजली इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है। तो बहुत ही आसान अल्फाज में हम इसमें कोई मुश्किल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, लेमैन के अल्फाज में हम बात करते हैं। तो सादा सी बात है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन रेट है बिजली का वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें दुनिया में जो प्रोडक्शन रेट है यूरोप में, अमेरिका में, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं वो कितना ज़्यादा कम है, लेकिन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप देखें कि ये रेट्स अगर अमेरिका और यूरोप में हो तो वो लोग भी इसको शायद अफोर्ड ना कर सके और वो रेट्स पर हम बिजली बना रहे हैं। अब ये किसकी गलती है? जाहिर सी बात है, अगर हम तनकीद करेंगे तो कहा जाता है कि आगे की तरफ देखें तो वो लोग जो पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में थे, हुकूमत कर रहे थे, उन्हीं की गलती है कि उन्होंने इतने महंगे प्रोजेक्ट लगाए। जो हुकूमत को बिजली मिल रही है वो फ़ी यूनिट 25 रुपये है। अब देखिए हुकूमत जो है वो अगर 25 रुपये आगे लोगों को, उसमें हुकूमत को इजाफा ना करे, 25 रुपये का यूनिट ही आगे लोगों को बेच दे, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आप 25 रुपये का यूनिट अफोर्ड कर सकते हैं? अब माजी की हुकूमतों ने क्या किया कि जहाँ पूरी दुनिया में जो हुकूमतें थी वो सोलर पर मुंतकिल हो रही थी, वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मुंतकिल हो रही थी, तब हमने कोल के बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए। वो प्लांट्स भी इतने ज़्यादा महंगे थे। हमने साहिवाल शहर में सेंटर में एक कोल का प्लांट लगा दिया, कोयले का। अब देखिए वो शहर को कैसे तबाह कर रहा है। पिछली हुकूमत में वो प्लांट्स जो कि सोलर भी लगाए वो भी इतनी ज़्यादा महंगे थे जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। IPPs के साथ ये जो मुआहदा है इसमें ये बात सामने आई कि 25 रुपये का यूनिट जो है वो हुकूमत को मिलता है और पिछली हुकूमतें इसके अंदर सब्सिडी डाल के आपको 10-12 रुपये का यूनिट दे रही थी, जिससे हम भी खुश थे, सारे लोग खुश थे कि जी बिजली पाकिस्तान में तकरीबन ठीक है, 10 रुपये का यूनिट हमें मिल रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तान दर हकीकत बहुत ज़्यादा मसाइल की तरफ जा रहा था। इसकी वजह यह है क्योंकि 25 रुपये का यूनिट अगर हुकूमत को मिल रहा है, वो आगे आपको 10 रुपये का यूनिट दे रहे हैं, मतलब 15 रुपये हुकूमत सब्सिडी आपको दे रही है। और सब्सिडी तब दी जाती है जब हुकूमत के पास इतने पैसे हों। हमारी हुकूमतों के पास तो पेमेंट्स तक के पैसे नहीं है, तो ये सब्सिडी जो है ये दरअसल में कर्जा है जो कि हमने सूद समेत वापस करना है। अब जब ये नई हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इनका ये नारा था कि हम कुछ नया करेंगे, हम उसी तरीके को अडॉप्ट नहीं करेंगे जो कि पिछले 40 साल से चल रहा है, तो इन्होंने ये किया कि मतलब कि जब बिजली महंगी होती है पीछे से तो वो उसका डायरेक्ट जो है वो लोगों के ऊपर डाल देते हैं। मतलब अगर पीछे से 1 रुपया महंगा हुआ है तो चलो उसमें से 70 पैसे महंगी कर देते हैं, 30 पैसे जो है वो सब्सिडी दे देते हैं, जो कि मतलब थोड़ी सब्सिडी है, लेकिन पिछली हुकूमतों की तरह ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे रहे। इतनी सब्सिडी देना भी अवाम के लिए ख़तरनाक है, लोगों के फ़ायदे में नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि डायरेक्ट अगर हम 1 रुपया बिजली महंगी होती है वो लोगों के ऊपर अगर डायरेक्ट डाल देते हैं तो लोग 1 रुपया उसको पे कर देंगे और बात ख़त्म। लेकिन अगर हम कर्जा लेकर उसकी सब्सिडी लोगों को देंगे तो साल बाद, 2 साल के बाद जब हमने वो कर्जा वापस करना है सूद समेत, तो वो लोग जिन्होंने 1 रुपया महंगी बिजली ले ली थी, अगर वो सब्सिडी ले लेते हैं तो उसके बाद लोगों ने ही 2 रुपये वापस करने हैं। वो कैसे करने हैं? वो बिजली महंगी और ज़्यादा हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं और दूसरी चीज़ों के ज़रिए लोगों ने ही वो पैसे वापस करने हैं। पहले साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तकरीबन 4000 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ, जिसमें से 2000 कर्ज़ों की किस्तों में चला गया, जबकि उससे अगले साल ये जो अमाउंट थी ये 2000 से बढ़कर 2700 अरब रुपया हो गया। यानी कि 4000 अरब इकट्ठा हुआ, जिसमें से 2700 अरब पिछले हुकूमतों के लिए हुए कर्ज़ों की किस्तों में चला गया। अब हुकूमत जो है वो एक सर्कल में फंसी है कि 25 रुपये का अगर हम यूनिट लेते हैं और उसके बाद लोगों को आगे हम मतलब अगर 15 रुपये का भी देते हैं
10 रुपये से 15 पे ले आते हैं तो वो जो कीमत है उसमें फिर भी 10 रुपये हुकूमत की सब्सिडी आ रही है। वो लोग जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनके 100 यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट तकरीबन 15 से 18 रुपये के दरमियान में खरीदते हैं। इसी तरह जब वो लोग जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका यूनिट इससे ज़्यादा महंगा है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हुकूमत कम से कम अब भी 5 रुपये जो है वो फी यूनिट जो है वो लोगों को सब्सिडी दे रही है। अब इस सब्सिडी का नुकसान क्या होता है, जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जाता है। ये पैसा ज़ाहिर सी बात है हमने वापस भी करना है, ये पैसा कहाँ से आएगा इतना ज़्यादा, कब तक हम मतलब इसी में रहेंगे। तो इसलिए जो है वो हुकूमत ने पिछले 2 साल में कुछ मुश्किल फ़ैसले भी किए, जिसमें ये था कि बिजली की कीमतें कई बार बढ़ी। अभी अगर बिजली की कीमतें ये ना बढ़ती, गर्दिशी कर्जा है ये पावर सेक्टर का, ये बढ़ता जाता और कीमतें वहीं पे रहती, तो इसका ज़ाहिर सी बात है ये हम कोई अच्छे की तरफ तो नहीं जा रहे ना, हम अपने अदारों को इस तरीके से तबाह कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमने इस सर्कल से निकलना है। अब देखेंगे अगर ये हुकूमत 25 रुपये का यूनिट ही दे देती लोगों को आगे, तो उससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इतनी महंगी जब बिजली हम अपनी इंडस्ट्री को देंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री की बेस के ऊपर ही पाकिस्तान आगे जा सकता है। अब देखिए दुनिया में वो मालिक जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़ किया है। अब बरतानिया को देख लें, जब उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़ किया उसके बाद ही उनकी हकीकी तरक्की शुरू हुई। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो उससे पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत आगे नहीं जा सकता। तो ये वो डिटेल है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक ऐसी सूरत हाल में फंसा हुआ है, एक ऐसे सर्कल में है जिससे बाहर निकलना बाज़ार बहुत मुश्किल नज़र आता है। अब हम बात करते हैं IPPs के साथ जो हुकूमत का मुआहदा हुआ है, ये बहुत ही ज़रूरी था। अब ये जो हुकूमती IPPs हैं उनके साथ भी हुकूमत जो है वो टेबल टॉक करने जा रही है कुछ ही टाइम में। अब इस मुआहदे की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर ये है कि जो 25 रुपये की फ़ी यूनिट बिजली हुकूमत को मिलनी थी, अब वो उसके लिए इक़दाम करेंगे कि 14 रुपये मिले, यानी कि तकरीबन 10-11 रुपये जो है उसमें कमी आ जाएगी। और जब इतना फ़र्क पड़ जाएगा तो हुकूमत जो ऑलरेडी 15-16 रुपये का बेच रही है, 18 रुपये का यूनिट लोगों को दे रही है, तो बिजली कीमतें जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली हम स्लोली ग्रेजुअली इस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, अगर हमने इस सर्कल से निकलना है, अगर हमने अपना पावर सेक्टर ठीक करना है, बिजली की कीमतें कम करनी है, तो इसके लिए सबसे मेन बात ये है कि प्रोडक्शन रेट कम हो। आप जितना मर्जी लाइन लॉसेस को कम कर लें, जितना मर्जी आप इस महकमे को ठीक कर लें, वो लोग जो बिल नहीं देते उनसे भी ले लें, लेकिन आप इस सर्कल से नहीं निकल सकते जब तक आप प्रोडक्शन रेट कम नहीं करते। इस मुआहदे की एक और ख़ास बात जो है, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो गई है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि अब जो इन IPPs को गवर्नमेंट जो पेमेंट्स करेगी वो डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपये में होगी। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें ये क्यों ज़्यादा अहम है। ये इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में रुपया डी वैल्यू है। पिछले 2-3 साल में जो रुपया है वो 100 से 168-170 तक चला गया है। तो जो इतनी ज़्यादा डीवैल्यूएशन हुई है, रुपया गिरा है, यानी कि डॉलर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो जब डॉलर में हम पेमेंट्स करते हैं तो वो पेमेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो हुकूमत ने ये किया है कि पिछली हुकूमतों की जो गलती थी कि डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, उसको ख़त्म करके अब इनको जो पेमेंट्स की जाएगी वो पाकिस्तानी रुपये में होगी। इससे ये होगा कि चाहे हमारी करेंसी डीवैल्यू हो, डॉलर चाहे 170 की बजाय 200 का हो जाए, 250 का हो जाए, लेकिन हमारी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने रुपये के अंदर उनको पेमेंट्स करनी है। अगर हमने उनको 10 अरब रुपया देना था जब उस वक्त जब डॉलर 170 का है, अब डॉलर 200 का अगर हो जाता है, हमने उनको 10 अरब ही देना है, क्योंकि हमने उनको डॉलर्स में नहीं देने। डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, रुपया नहीं हुआ। इसके अलावा इसमें यह भी है कि तकरीबन हुकूमत को 700 अरब रुपये का फ़ायदा होगा। 105 अरब रुपये मुख्तलिफ IPPs जो है वो हुकूमत को वापस करने पर तैयार हैं, और तकरीबन हुकूमत को 1 साल का 600 अरब रुपये का फ़ायदा होगा, ये जो मुआहदा हुकूमत ने किया है। अब देखें इसमें IPPs जो है उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला माजी के अंदर, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। ये जो मुआहदे होते हैं ये सारी कंपनीज पाकिस्तानी तो होती नहीं, पूरी दुनिया की कंपनीज होती है। ये इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स है जिनको हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते, और हम इनमें जो चेंजेस है वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इनके साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती तो ये सारे मुआहदे किए नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में किकबैक्स, हर चीज़ में करप्शन, उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़, ज़्यादा प्राइस में वो चीज़ें खरीदना, ये सारी चीज़ें तो पिछली हुकूमतें करती आई हैं। तो इसका सिर्फ इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम दे देना कि इमरान खान ने ये तबाह कर दिया, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर आप अदाद-ओ-शुमार को देखें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला था वो था करंट अकाउंट डेफिसिट का, यानी कि मुल्क में कितने डॉलर्स आ रहे हैं, कितने मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो 2018 में तकरीबन वो 20 बिलियन डॉलर था, तारीख की हाईएस्ट सतह पे था।
और अब वो कम होते होते 3 अरब डॉलर पे आ गया है। यानी कि आप देखें कि आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अगर 20 बिलियन डॉलर है, तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.2% है या 5.8% है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।